क्या हॉर्मुज खुला है या हॉर्मुज बंद है? भारतीय जहाजों में फायरिंग हो गई है हॉर्मुज के रास्ते पर। ईरान की सेना ने फायरिंग कर दी है। और क्या ये सोची समझी साजिश है? भारत को इस युद्ध में घसीटा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल ईरान के साथ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में एक शांति वार्ता होती है। ये शांति वार्ता फेल हो जाती है। उसके बाद जाकर जो है लेबनान पर जो लगातार हमले किए जा रहे थे इजरायल की तरफ से, वहां पर अमेरिका जो है सीज फायर का ऐलान कर देता है। और फिर ईरान के विदेश मंत्री जो है वो एक पोस्ट डालते हैं और कहते हैं कि हॉर्मुज का रास्ता हमने खोल दिया है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ईरान का धन्यवाद भी अदा कर देते हैं। और हॉर्मुज का रास्ता खुले हुए 1 घंटा नहीं होता है, फिर खबर निकल कर आ जाती है कि हॉर्मुज का रास्ता फिर से बंद कर दिया गया है। और खबरें इसलिए निकल कर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान का धन्यवाद तो करते ही करते हैं, साथ में नाकेबंदी और बढ़ाने की धमकी भी दे देते हैं। यहां पर ईरान की सेना चिढ़ जाती है और ईरान की सेना कहती है कि भाई अमेरिका की तरफ से अभी भी हमारे बंदरगाहों पर नाकेबंदी की जा रही है, जबकि हॉर्मुज का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के नियंत्रण में रहना चाहिए। हमारी पहली शर्त हमेशा से ये रही है, लेकिन अमेरिका इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। अब बीते दिन होता क्या है कि भारत के 2 जहाजों पर, मतलब भारत का झंडा लगा हुआ जहाज जब हॉर्मुज के रास्ते से गुजर रहा होता है, ईरान की सेना की तरफ से फायरिंग कर दी जाती है। भाई बड़ी खबर है, क्योंकि भारतीय जहाजों पर फायरिंग यानी कि भारत के झंडे लगे हुए जहाजों पर फायरिंग होना कहीं ना कहीं ये भारत पर हमला है। जबकि भारत ने ईरान की सरकार को पहले ही बता दिया था कि हमारे जहाज गुजरने वाले हैं, क्योंकि आपने हॉर्मुज खोल दिया, आपने कहा हॉर्मुज में सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। ईरान के जो विदेश मंत्री है अरागची, उनका पोस्ट मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। इस पोस्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि लेबनान में सीज फायर होने के साथ साथ अब हम जो है वो हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरीके से खोलते हैं। जो मालवाहक जहाज है जिसमें तेल गैस या जो भी सामान आयात निर्यात होता है वो जा रहा होगा, वो जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो सैन्य जहाज होंगे उनकी आवाजाही पर रोक है, लेकिन मालवाहक जहाज यानी कि तेल क्रूड ऑयल या फिर गैस एलपीजी पीएनजी जो भी जो है आयात निर्यात होगा वो जा सकते हैं। तो भाई जब ये पोस्ट जब सीधे तौर पर है कि खुल चुका है, तो फिर आप उसका आपकी सेना कह रही है कि बंद हो चुका है, और वो बिना मतलब कोई भी सीधे फायरिंग कर देती है, कोई भी वार्निंग नहीं देती है। बिना वार्निंग के जो है ईरान की सेना की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग जो है भारतीय जहाजों पर कर दी गई। हालांकि गनीमत ये रही कि भारतीय जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और जो उसमें क्रू मेंबर थे उन्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन भारतीय जहाजों को यू टर्न लेना पड़ा और करीब 13 जहाज जो है वो फंसे हुए हमारे अभी भी वहां पर। उन सभी जहाजों को यू टर्न लेना पड़ा। सभी लाइन से लगे हुए थे कि भाई जाना है। इराक से तेल भरकर आ रहा है, किसी में कहीं से कुछ आ रहा है, गैस आ रही कतर से, मतलब सारे जहाजों पर हमारा लोड है, माल लोड है। सिर्फ भारत आने के लिए इंतजार कर रहे हैं और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 50 दिन गुजर चुके हैं इस युद्ध को, और भाई 49वें दिन ऐलान होता है कि हॉर्मुज का रास्ता फिर से खुल गया है, तो भारत जो है खुशी से झूम उठता है। भारत में ही क्या, मतलब पूरी दुनिया में जो है वो क्रूड ऑयल तेल की कीमतें, गैस की कीमतें औदे मुंह गिर जाती है। खुशी का जश्न का माहौल होता है। कई भारत में तो अभी शेयर मार्केट जो है वो सोमवार को खुलेगा, लेकिन और जगहों पर दुनिया भर के शेयर मार्केट में जो है अच्छे खासे संकेत देखने को मिलते हैं। भारत में भी उम्मीद जताई जाने लगती है कि अब तो भाई शेयर मार्केट उठेगा। लेकिन अब भारतीय जहाजों पर हमला हो गया है, हॉर्मुज फिर से बंद हो गया है, ईरान की सेना मानने को तैयार नहीं है। इस बीच भारत में जो ईरान का दूतावास है उसके राजदूत को तलब कर दिया। भारत ने जो है सीधे तौर पर इस पे दुख जताया। जो हमारे विदेश सचिव है मिस्त्री जी, उन्होंने खुद पोस्ट किया, वो खुद बयान देने आए कि बड़ी दुखद घटना है कि भाई भारतीय जहाजों पर हमला हो गया, जबकि हमने तो ईरान की सरकार से बातचीत के बाद ही अपने जहाज निकालने की कोशिश करी थी। जब ईरान की सरकार को सब कुछ पता था, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि भाई ईरान के अंदर अब खुद गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। क्योंकि ईरान को चला कौन रहा है, हॉर्मुज पर फैसला कौन ले रहा है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। एक तरफ विदेश मंत्री यानी कि सरकार में बैठा हुआ मंत्री जो है वो हॉर्मुज खोलने का पोस्ट करता है, और कुछ देर के बाद ही ईरान की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है, वो पोस्ट मैं आपको दिखाता हूं कि जो सरकारी न्यूज एजेंसी है वो कहती है कि अरागची का बयान एक अफवाह है, यानी कि वो आधा अधूरा बयान को फैलाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हॉर्मुज खुल गया है। एक बयान जो वो है वो दिलवाया गया ईरान की सेना की तरफ से, यानी कि आईआरजीसी जो ईरान की सेना है वो और सरकार, उनके बीच मतभेद साफ तौर पर नजर आ रहा है। आईआरजीसी का कहना है कि ईरान की सरकार पश्चिम एशिया देशों के खिलाफ यानी कि अमेरिका यूरोप के देशों के खिलाफ नरमी बरत रही है, जबकि हमारा इतना सारा नुकसान हुआ है तो हम क्यों झुके।
IRGC कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं। ईरान की सेना कह रही है हम झुकने को तैयार नहीं है, हमारी सरकार ने चाहे जो भी किया हो। और इसके अलावा जो बातचीत हो रही है ना, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी, इसमें सीधे तौर पर जो सेना है उनका कहना है कि हमारा एक प्रतिनिधि भी इस बातचीत में शामिल होना चाहिए, जबकि सरकार उस प्रतिनिधि का विरोध कर रही है कि जी नहीं, ये सरकारी स्तर पर होगा। यानी कि सरकार एक तरफ से पूरी तरीके से अगर आप देखते हैं तो सीज फायर करने के मूड में है, लेकिन ईरान की सेना सीज फायर के मूड में नहीं है। ईरान की सेना ने हॉर्मुज पर कब्जा करके रखा हुआ है और हॉर्मुज से फिर से बंद हो चुका है हॉर्मुज, और हॉर्मुज से फिर से एक भी जहाज अभी नहीं निकल रहा है। ये बात बिल्कुल साफ है। एक तरीके से कहे तो मात्र 1-2 घंटे के लिए हॉर्मुज खुला, उसमें भी कोई जहाज नहीं निकल पाया। पोस्ट हुआ, दुनिया भर में खुशी हुई कि भाई संकट से अब उभरेंगे, जो है सभी पूरी दुनिया सभी देश जो है संकट से उभरेंगे। भाई 50 दिन से हॉर्मुज का रास्ता बंद है, जहां से दुनिया भर का 20% तेल और गैस आता जाता है, वो रास्ता बंद है। तो अब खुलेगा तो सब जगह जो है शांति आएगी, खुशहाली आएगी। लेकिन वहीं पर ईरान की सेना साफ तौर पर दिखाती है कि भाई साहब ईरान में नेतृत्व की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है कि नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा। मोस्तफा ने भी धमकी दी है कि हमारी नेवी पूरी तरीके से तैयार है, और कहीं ना कहीं इसमें गलती डोनाल्ड ट्रंप की भी है कि डोनाल्ड ट्रंप नाकेबंदी करके रखे हुए ईरान के अंदर, बंदरगाहों पर अपनी जो है अपनी सेना को उतार कर रखे हुए हैं, नजर बनाए रखे हुए हैं कि ईरान की नाकेबंदी से ईरान की सेना अभी भी भड़की हुई है। ईरान के जो मौजूदा सुप्रीम लीडर है मोस्तफा खामनेई, वो भड़के हुए हैं। भले सरकार सीज फायर की बात कर रही हो, भले वहां पर सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन उसके ऊपर जो पद है वो सुप्रीम लीडर का है, और सुप्रीम लीडर को वहां की सेना सीधे जो है वो भाई सूचित करती है, सीधे सुप्रीम लीडर से कनेक्शन जो है वहां की सेना का होता है। सरकार सीज फायर के मोड में है। सरकार जो है वो सीधे तौर पर कह रही है कि भारत से हमारे 5000 साल पुराने संबंध हैं। इस घटना की वो निंदा कर रही है, अपनी सेना के खिलाफ वो खड़ी नजर आ रही है, लेकिन सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अब ईरान के अंदर सेना और सरकार भी आमने सामने है। कौन ईरान को चलाएगा, ये सबसे बड़ा संघर्ष है। और अगली बैठक भी बहुत जल्द, ऐसा कहा जा रहा है 24 अप्रैल को इस्लामाबाद में दूसरी बैठक, शांति वार्ता बैठक हो सकती है, जिसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐलान कर चुके हैं कि अगर ईरान शांति समझौता मानने को तैयार होता है तो मैं खुद हस्ताक्षर करने के लिए इस बैठक में मौजूद रहने वाला हूं। यानी कि इस्लामाबाद में तैयारियां पूरी हो चुकी है। अमेरिका की तरफ से जो निरीक्षण करने के लिए पहले सेना आती है वो उतर चुकी है, होटलों को खाली कराया जा रहा है, रास्ते कई सारे बंद कर दिए गए इस्लामाबाद के अंदर, और कुल मिलाकर चर्चाएं हैं 24 अप्रैल के दिन दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, ईरान के अंदर अगर गृह युद्ध होता है तो फिर सरकार वर्सेस सेना, फिर भाई ये बड़ा मतलब दुखद घटना हो जाएगी। भाई हॉर्मुज किसके हाथ में है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। हॉर्मुज का रास्ता अभी बंद है, ये बिल्कुल साफ है। भले ही विदेश मंत्री का ट्वीट आया हो, पोस्ट उन्होंने किया हो, लेकिन उसी के बाद वहां पर न्यूज एजेंसी का पोस्ट आ जाता है, और उसी के बाद सेना जो है वो सीधे तौर पर कह देती है कि भाई अभी नहीं खुला है, अभी जब तक हमारा एक प्रतिनिधि इस शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा, जब तक हम अपनी मांगे पूरी नहीं कर लेंगे। भाई उनकी मांगे वही है कि हम परमाणु बम बनाएंगे, बैलिस्टिक मिसाइलें बनाएंगे, हॉर्मुज हमारा कंट्रोल होना चाहिए, और हॉर्मुज पे पैसे वसूलने की बातें भी यहाँ पर की जा रही है। बाकी देखना ये होगा, आने वाला समय बड़ा भारी होने वाला है, क्योंकि भाई जब बाजार खुलेगा तो उस पर कैसा असर दिखता है। और हॉर्मुज अभी खुला नहीं है, भारतीय जहाज फंसे हुए हैं, कब तक वो आते हैं ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी खबर को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।